वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। जिनके नसों में देशभक्ति बहती है, जिनके दिलों में मातृभूमि रहती है, जो करगिल के योद्धा है, जिनकी आंखों में करगिल के युद्ध की जीत का गर्व दिखाई देता है, जो पिछले 20 सालों से सरहद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका हर शब्द शौर्य की गाथा गाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे सैनिक की कहानी जिनका जिक्र बाड़मेर के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जिन्हें हर कोई प्यार से बुलाता है फौजी बाबा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और हमारे साथ संविधान दिवस पर जो है वो किसान भी है, जवान भी है, देश की पहचान भी है, राजस्थान का अभिमान भी है। ये है खेमाराम। राजस्थान में शायद ही कोई होगा जो इनके नाम की शौर्य गाथा को ना गुनगुनाता हो। और जब जब करगिल की जंग में अदम्य साहस को याद किया जाएगा, खेमाराम का नाम जरूर जुबान पर आएगा। बाड़मेर के सरली गांव के रहने वाले खेमाराम, जो आज ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पहले मातृभूमि की सेवा की और अब गौ माता की सेवा में जीवन बिता रहे हैं। आज हम उनकी कहानी बता रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुना रहे हैं। राष्ट्र की कृपा से भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। भारतीय सेना में यही सिखाया जाता है कि देश के लिए ही जीना है और मरना है, तो देश के लिए। राष्ट्रभक्ति का जो है कूट कूट के हमारे खून में भी ये भर दिया गया सेना में जाने के बाद। और फिर सेना में सेवा करते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये वक्त था 1999 का। कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में द्रास में पेट्रोलिंग करने गया दल वापस नहीं लौटा, तो 17 जाट रेजिमेंट की टुकड़ियों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। खेमाराम को अपनी टुकड़ी के साथ पीपल टू हिल पर जाना था। कारगिल युद्ध अपने आप में एक ऐसी संकट और परिस्थितियों का युद्ध है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ उस जगह पर हमारी कोई सेना नहीं रहती थी, क्योंकि वहाँ गर्मियों में भी बहुत ठंडी पड़ती और सर्दियों में -60 का तापमान रहता था। मगर कारगिल के उस क्षेत्र में जो है पाकिस्तान की कुछ सेना वहाँ बैठ गई और हमारे ही इस जो है ग्रुप के, हमारे 4 जाट के एक बटालियन आकर वहाँ उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वो जब उन्होंने देखा तो वहाँ पाकिस्तान की सेना पाई गई और हमारे बाड़मेर के जो जाबाज भीखाराम शहीद जो जिस सेना में था वो टुकड़ी गई। और वो शहीद होने के बाद आगे तक ये रिपोर्ट लगा कि उग्रवादी नहीं है, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना पूरी डेवलपमेंट है। तो आगे तक पूरा उनको रिपोर्ट पहुँचा और हमारी सेना को ये बता दिया गया, कम से कम कई पोस्ट थे, उन पोस्टों को जो है आपको लेना है। गर्मी के महीने में भी जो है यहाँ तो गर्मी पड़ती है, तब वहाँ की ऑक्सीजन की कमी रहती है और सर्दी रजाई भी ओढ़नी पड़ती है। ऐसी जो विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने बहुत कुछ साहस से जो है वो युद्ध किया और उस युद्ध में जो है बहुत अच्छी विजय हुई, क्योंकि पूरी दुनिया ने भी ये माना कि भारतीय सेना में जो साहस, धैर्य और इस राष्ट्र के प्रति, इस माँ के प्रति जितना जो साहस है वैसा दुनिया में किसी के सामने नहीं है। बहुत हमें भी वो मौका मिला, हमें भी बहुत गर्व है कि सेना में जो युद्ध भी किया और वो सारा हमने देखा और देश के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला उस बात। और दूसरी बात, युद्ध चलते हुए परमात्मा और इस भारत माता की ये भी कर पाई, जैसे युद्ध चल रहा था तो बम आके ऐसे ही पास में गिरा, तो ये भी हुआ कि परमात्मा अगर ऊपर गिर जाता तो हम चले जाते, अगर तेने पास में गिराया तो और कुछ काम कराना होगा उस परमात्मा को, तो उससे आगे और उस परमात्मा से जुड़ गए और निकट आ गए। और राष्ट्र जो है ऐसा ही होना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति दुनिया में थी, ऐसा उसके बाद और ज़्यादा हमें राष्ट्रभक्ति और प्रकृति और गाय भारतीय संस्कृति में और ज़्यादा हमारा उत्साह और जोश बढ़ गया। करगिल की जंग भारतीय सेना के लिए विषम परिस्थितियों में लड़ी जाने वाली जंग थी, लेकिन भारतीय सेना हार नहीं मानती, बल्कि हर परिस्थिति में लड़ना और जीतना जानती है। भारतीय सेना ने रणनीति बनाई और पाकिस्तानी सेना को पीछे से घेर लिया और रणनीति पर काम करते हुए पीपल टू हिल पर पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा दबोच लिया। एक सैनिक का सपना होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च दिया जाए,
खेमाराम ने अपने अदम्य साहस से मातृभूमि की रक्षा की। फिर साल 2001 में सेना की नौकरी से रिटायर्ड होकर खेमाराम बाड़मेर आ गए और देश की सेवा करने के लिए समाज सेवा के काम को अपना लिया, क्योंकि सैनिक हमेशा सैनिक होता है और उसका हर काम देश को समर्पित होता है। खेमाराम ने बीमार और बेसहारा गायों की सेवा करना शुरू की, विद्यार्थियों को योग सिखाना शुरू किया, देशभक्ति से ओत-प्रोत किस्सों को सुनाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। ये ख्याल जो है 1999 के बाद 2002 में जो हम लखनऊ में जो लास्ट पोस्टिंग थे, जब हम जहाँ हमारा सैन था, हमारे खाट के ऊपर एक कबूतर का जो है घर, वो हर रोज हमारी खाट पे बीट कर दे, हम उसको हटाए। हमारे सभी भाई बोलते भाई इसको हटा दो, को हटा क्यों दे, ऊपर से बैठा है वो हमारे आशीर्वाद दे रहा। हमने उसको कभी नहीं हटाया। हमारा 2001 में जो है हमारा फौज का बॉर्डर पे डेवलपमेंट हो गया, मगर हमारा बिस्तर वहीं रहा। उसका इतना आशीर्वाद मुझको देखो, जब इसको नहीं हटाया तो हमारा बिस्तर वहीं रहा। उसके बाद में और प्रकृति, गाय, कबूतर, प्राणी मात्र के लिए और ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। और 2002 में जब पेंशन आए तो गाय, और क्योंकि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कबूतर, गऊतर, माईतर और खेतर, ये चार बड़ी शक्तियाँ हैं, ये चार तिराने वाली है। तो हमने चारों से जुड़कर बड़ा आनंद मिला कि वास्तव में कबूतर भी एक ऐसी शक्ति, हमारे बुजुर्ग इसको मानते थे। उसके बाद में गौ माता भी एक बड़ी शक्ति है, ये कबूतरी है, तिराती है। ऐसे हमारे माँ बाप जिसको माईतर बोलते हैं और धरती माता जिससे जुड़े रहते हैं, तो हमें सबसे प्रेम, बड़ी शक्ति मिलती है। तो चारों से हमें भी बहुत बड़ा नाता और भारतीय संस्कृति में और अपनी भारत की परंपरा में बड़ा आनंद मिलता है। 20 साल पहले देश की हर मैगजीन और अखबार में जिनकी शौर्य गाथा को लिखा गया, उन्हें आज प्रदेश के लोग फौजी बाबा कहते हैं। खेमाराम को दिल से सलाम और उनकी राष्ट्रभक्ति को हमारा प्रणाम। जय हिंद।